हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 के लिए अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि कुछ जो नंबर सिस्टम्स है वो हमको समझने ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जब हमने काउंटिंग शुरू की थी तो हमने कौन सी काउंटिंग शुरू की थी? 1 2 3 4 5। तो द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये जो भी काउंटिंग नंबर्स है इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर ये काउंटिंग नंबर्स में अगर हमने एक जीरो ऐड कर दिया, हमने क्या किया? एक वैल्यू ऐड किया दैट इज जीरो, है ना? तो ये क्या हो गया? हमारा होल नंबर। द काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो इज टर्म्ड एज अ होल नंबर। तो हमारे होल नंबर स्टार्ट किससे होने लगे? 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है? फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आर नथिंग बट द नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, है ना, इंक्लूडिंग जीरो। द नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर टर्म्ड एज एन इंटीजर्स, ठीक है? तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें और भी है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। पर ये जो हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया, कौन सा? होल नंबर, सॉरी, हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया कौन सा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना? तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इट इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना? एंड सो ऑन। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक। फिर बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स चालू कैसे होते हैं? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इंटीजर्स जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर्स along with all the positive numbers including zero, इसमें हमारा क्या आएगा? that is इंटीजर्स आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है किसका? रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर के लिए अगर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर्स इन द p upon q form where p q are the integers, also q should not be equal to 0 are known as rational number। जब आपके कोई भी इंटीजर्स p upon q फॉर्म में दी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जहां पे आपका जो q है, q जो डिनोमिनेटर में है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 को 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? द नंबर्स या द इंटीजर्स इन p upon q फॉर्म where p and q are the integers, q should not be equal to 0 are known as rational numbers, है ना? तो स्टूडेंट्स, हम चालू करते हैं रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, है ना? अब टर्मिनेटिंग टाइप में मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। क्या? जैसे 2/5 2/5 का वैल्यू कितना है? 0.4। अगर आप चेक करेंगे तो जो भी हमारा आंसर है वो 0.44 पे एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। फिर जैसे मैं 101 को डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? 12.625, मतलब यहाँ पे 5 पे एंड हो रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप है। मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है डिवाइड करने पे वो एंड होना चाहिए, है ना? फिर 3/2, अगर मैं 3/2 को 3 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 1.5। तो यहाँ पे भी जो मेरा क्वोशिएंट है वो ऐड हो रहा है 5 पे, तो ये हमारे क्या है? दैट इज टर्मिनेटिंग टाइप। अब रैशनल नंबर में दूसरा जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब आपका जो वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार रिकर हो रहा है, तो इसको लिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सबसे पहले देखो 17 डिवाइड बाय 36, अगर हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे 36 से तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.472222, और ये 222 आते ही जाएगा एंड तक। मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ऐड नहीं हो रहा और साथ ही साथ रिकर भी हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 रिकरिंग है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.472 के ऊपर डॉट, क्यों? मींस इससे ये पता चलेगा कि 2 यहाँ पे रिकरिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। अब इसमें सेकंड लेते हैं 50 डिवाइड बाय 3 दैट इज 16.6666, ये 666 एंड तक जाते ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड हो ही नहीं रहा, जितना चाहिए आप उतना डिवाइड करते जाइए। और साथ में अगर आप देखेंगे तो 16.6 मैंने 6 के ऊपर बार दे दिया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में जो 6 है वो रिकरिंग नेचर है, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नेक्स्ट 56 डिवाइड बाय 37, तो यहाँ पे 1.513 513 513, तो ये सो ऑन डिवाइड करते जाएंगे और आपको 513 513 आगे मिलते ही जाएगा।
तो यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में 513 513 513 ये रिकरिंग है। तो मैंने 1.513 के ऊपर बार डाल दिया, मतलब 513 कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। तो ये जो एग्जांपल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स में वापस से हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स किसको बोलेंगे, द नंबर्स इन p upon q form where p and q are the integers, also q should not be equal to 0 are termed as the rational numbers। रैशनल नंबर्स के बाद हम लोग आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। तो इरैशनल नंबर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर टर्मिनेटिंग भी नहीं रहेगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो एंड भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी जो वैल्यूज है या जो नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब दे आर नॉट इन रिकरिंग नेचर, वो नॉन रिकरिंग होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स है जैसे 2 3 5 11 7 30, इनके जब मैं रूट्स निकालूंगा तो इनकी जो वैल्यूज है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर द इरैशनल नंबर्स। मैंने इरैशनल नंबर्स के भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे। देखिए √2, अगर मैं √2 का वैल्यू चेक करूं तो ये मेरे को मिलेगा डेसिमल फॉर्म में 1.41421356। मतलब ये देखो ना नॉन टर्मिनेटिंग, ये आगे भी जाते ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, ये आगे भी जाते ही जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी नंबर्स रिकर नहीं हो रहे हैं। सेम वे √3 का अगर हम लोग चेक करें तो उसका वैल्यू आ रहा है 1.73205081 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिर √5 का अगर हम लोग देखें तो 2.23606798, तो अगेन दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि एंड हो ही नहीं रहा है और साथ ही साथ कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। फिर अगर पाई स्पेशल केस है, पाई जैसे 22/7, तो इसका मेरा वैल्यू दिखा रहा है 3.14285714 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। तो अब बात आती है कि तो रियल नंबर्स क्या है। ये जितने भी हमने नंबर सिस्टम्स किए, कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर सिस्टम्स को ऐड करके हम बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल पाएंगे, दे आर द रियल नंबर्स। तो आइए चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो आइए स्टूडेंट चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो वहां पे क्या बताया गया है कि राइट द रैशनल नंबर, जो भी आपका रैशनल नंबर है जो आपको p/q फॉर्म में दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में, और आपको बताना है कि उसका टाइप क्या है, दैट इज उसका टाइप है टर्मिनेटिंग टाइप या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो आइए हम देखते हैं। मैंने ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली डिवीजन आप लोगों को आता ही होगा सबको कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 13/5 का हमारा वैल्यू आ रहा है 2.6, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये जो हमारा डेसिमल फॉर्म है वो 6 पे एंड हो रहा है, आगे रिकरिंग नहीं है। तो इसके लिए जब ये एंड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइम। सेकंड देखिए 2/11 का वैल्यू है 0.18, 18 के ऊपर 12 मींस 18 बार रिकरिंग है। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड है ही नहीं इसका और साथ ही साथ रिकर भी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम। फिर नेक्स्ट देखिए 29/16 अगर हम लोग करें तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.8125, मतलब यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। अब यहाँ पे देखिए 17/125, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.136, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू वो 6 पे एंड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टाइम। फिफ्थ सम पे आते हैं 11/6, तो हमारा वैल्यू है 1.8 और 333 रिकरिंग है, तो देखो 3 के ऊपर मैंने डॉट डाल दिया है यहाँ पे, मींस 3 रिकरिंग। तो जब ये रिकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा टाइप होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बताया कि आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए p अपॉन q फॉर्म में, और आपको बोला कि राइट टाइम में डेसिमल फॉर्म। आपको उनको p अपॉन q फॉर्म में जो भी रैशनल नंबर्स दिए उनको डिवाइड करके डेसिमल मींस पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 127 डिवाइड बाय 200 दैट इज 0.635। 25 डिवाइड बाय 99 अगर मैं करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0.2525325 करेंगे तो मैंने 25 के ऊपर बार डाल दिए। फिर 23 अपॉन 7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा 3.285714। फिर वापस से 285714 मींस 285714 मेरा रिकरिंग है, तो मैंने पूरे 285714 पे बार डाल दिया क्योंकि ये पूरे वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। 4 डिवाइड बाय 5 का वैल्यू आ रहा है 0.8, यहाँ पे 0.8 पे ये एंड हो रहा है। और फिर 17 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 2.125। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको ऑलरेडी डिवाइड करके क्या बताना है कि वैल्यू टर्मिनेटिंग टाइप है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको डिवाइड करके खाली इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यूज दी है वो दी हुई है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में, और वो वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना है p अपॉन q फॉर्म में। तो ये जो चीज है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे। एक जो टाइप है वही टाइप से हम इसके सारे भी जितने भी सम्स है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.6। ऊपर अगर आप देखेंगे तो डॉट है 6 के, मतलब क्या है ये रिकरिंग है। जो 6 है वो क्या है, रिकरिंग है। या तो मैं इसका ऐसे बता सकता हूं जैसे 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6। हम x को क्या अज्यूम कर लेंगे कि हमारा x क्या है 0.6 है, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है वो हम लोग उसको अज्यूम करना है। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद देखेंगे तो 1 नंबर है। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम लोग 10x लेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम लोग 100x लेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हम लोग 1000 लेंगे, और सेम पॉइंट के बाद अगर 4 नंबर है तो हम लोग 10000 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। तो ये हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा 6.6 बार, है ना। अब ये 6.6 बार कैसे आया, ये देखिए 0.666 है। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 6.6666 दैट इज 6.6 बार, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको ये दोनों को सेपरेट करना है। तो देयरफॉर 10x minus x 10x minus x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6, है ना। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 10x minus x, ये हो जाएगा 9x, और 6.6 ये हमारा और माइनस 0.6 हो जाएगा दैट इज 6। देयरफॉर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6/9। तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 2 जा 3 3 जा। देयरफॉर x का जो भी मेरा वैल्यू है वो कितना है 2/3। तो ये हमारा फर्स्ट सम था। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में अगर आप चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन है 0.37 बार, यहाँ पे मतलब 37 कंसेक्यूटिवली रिपीटेड है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.37 बार, बराबर। अब चेक करेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो देयरफॉर 100 into x हो जाएगा 100x, और 0.37 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 37.37 बार। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऐसे कैसे आ गया। तो देखिए 0.37 अगर मैं रफ में करूँ तो 0.37 ऐसे होगा 0.3737 बराबर 3737 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो जब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37.3737 करेंगे तो इसको 37.37 बार लिख सकता हूँ, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देयरफॉर 100x minus x इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। अब
100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार हो जाएगा हमारा 37। Therefore x को मैं लिख सकता हूँ 37 अपॉन 99। ये मेरा p अपॉन q फॉर्म में आ गया। तो सेकंड सम जैसे हमने किया है, आइए उसी हिसाब से हम करते हैं हमारा थर्ड सम भी। थर्ड सम में क्वेश्चन है 15.89 बार, बराबर। तो सबसे पहले हमारा स्टेप वही रहेगा, लेट x इक्वल टू, ये अज्यूम कर लो 15.89 बार। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 100 नंबर है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15.89 क्योंकि 89 मेरा रिकरिंग है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 100 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो जाएगा, पॉइंट आफ्टर 2 नंबर आ जाएगा, तो 15.89 बार आती जाएगा, है ना। तो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करो 100x और ये हो जाएगा 1589.89 बार, है ना। अब चलो इनको माइनस करते हैं। 100x माइनस x इक्वल टू 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 99x इक्वल टू, ये देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 89 बार 89.89 बार 89 बार, यहाँ पे ये 0 0 आ जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और ये कितना बचेगा 1574.00। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1574। देयरफॉर x को एज इट इज रखिए, ये हो जाएगा 1574 अपॉन 99। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ सम है। फोर्थ सम देखिए कैसे है कि 2.514 बार है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको अज्यूम कर लिया x इक्वल टू 2.514, है ना। 514 यहाँ पे रिकरिंग है। अब पॉइंट के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितने नंबर है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा 1000 से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1000x और ये हो जाएगा 2514.514 रिकरिंग। कैसे सर? तो देखिए 2.514 रिकरिंग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 514 बराबर 514। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से तो पॉइंट 3 नंबर के बाद आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2514 और यहाँ पे पॉइंट पे 514 रिकरिंग है, तो यहाँ पे बार डालिए, है ना। अब आइए इनको माइनस करते हैं। 1000x माइनस x इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514। तो माइनस करके देखते हैं यहाँ पे 2514.514 और माइनस 2.514। तो यहाँ पे तो 0.4 माइनस 2 2512। तो ये आ रहा है 2512 और यहाँ पे आ जाएगा 999x। Therefore x कितना हो गया 2512 अपॉन 999। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी हमने चारों सम किए हैं, ये चारों सम एकदम सिमिलर है और बहुत ही इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4 आगे जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।